तो फ्रेंड्स देखिए एक और अच्छा नोटिफिकेशन जो है आईआईटी मंडी से। ध्यान से नोटिफिकेशन सुनना, क्योंकि कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट होता है पीएचडी का यार कभी कभी हमसे स्किप हो जाता है और जो हम फिल कर देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमको एडमिशन लेना पड़ जाता है और वही हमको हमेशा झेलना पड़ता है। सो एडमिशन लेने से पहले यार बहुत ही कॉशियस रहना, सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर कर लेना, तभी फाइनल एडमिशन लेना। फॉर्म भरना इज़ नॉट अ बिग टास्क, बट फाइनल एडमिशन लेना बहुत बड़ा डिसीज़न है लाइफ का। बिकॉज अगर आप गलत जगह पे एडमिट हो गए तो आप रिग्रेट करते रहोगे और निकल के भी नहीं निकल पाओगे। सो देखो ये है आईआईटी मंडी का पीएचडी एडमिशन 2023। किस किस सब्जेक्ट में ये लोग इनवाइट कर रहे हैं? दिस इज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, जितने भी बायो वाले हैं ज़्यादातर इसी में करते हैं। केमिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट भी है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिकल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन। देखिए ये एक नया सब्जेक्ट है जो कहीं पे नहीं है। इश्मा ये एक एफिलेटेड कोर्स है, अच्छी डिग्री है ये, और इसको काफ़ी जगह से एफिलेशन भी है। देखिए अब वाई टू ज्वाइन, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है कि कंटिजेंसी ग्रांट ये लोग देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे आपको अगर आप सेलेक्ट होते हो। देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस, पीएचडी फेलोशिप तो मिलेगी ही मिलेगी सब जगह पे, मगर इंस्टीट्यूट आपको कंटिजेंसी ग्रांट दे रहा है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए 1 लाख रुपए का सपोर्ट दे रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। ड्यूटी लीव दे रहा है 1.5 साल तक फॉर फील्ड विजिट, इंडस्ट्री और एकेडमिया। मतलब अगर आपका कहीं जॉब लग जाता है तो आप 1.5 साल तक लीव ले सकते हो, इंडस्ट्री में ज्वाइन करो, ज्वाइन करके छुट्टी करके वापस आ जाओ, फिर पीएचडी पूरा करो। यार इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। 17th यानी कल से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 7 मई को ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कुछ भी गलती मत करना। ब्रोशर देख लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, सारे आईआईटीज़ के ही रूल फॉलो होते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर, बट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, अगर ब्रोशर बहुत ही क्लियर है, मैंने देखा इसको, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप सारी चीज़ें ऑनलाइन भरेंगे। फ़ीस बिल्कुल ही नॉमिनल है, 200 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ ले रहे हैं विमेन से, बट इट्स ओके। कुछ आईआईटीज़ लेते हैं, कुछ आईआईटीज़ वो भी नहीं लेते। सो अब अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो सीट्स देखिए इन्होंने नहीं दी है, डेट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आ जाओ आप इंस्टीट्यूशन पे। सो एकेडमिक स्ट्रक्चर और पीएचडी प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो 3 से 5 साल में ये सारा ख़त्म हो जाएगा, जिसके अंदर कोर्स वर्क होगा, कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होगा और रिसर्च तो डेफिनेटली यार तुमको करनी होगी। सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करोगे। और अब इन्होंने प्रॉस्पेक्टस जो है ना, ब्रोशर बहुत ही अच्छे से दे रखा है डिफरेंट स्कूल्स का। सो आप अलग अलग स्कूल का अगर देखना चाह रहे हो कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कब इनिशिएट हुआ है, क्या क्या डिपार्टमेंट है, तो ये सारा आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये देखिए पीएचडी की अगर हम बात करें तो ये डिसिप्लिन है, ये इनके स्कूल सेंटर्स हैं। अब आ जाओ मेन चीज़ पे। देखो ये तो रिसर्च फैसिलिटी है कि इन्होंने क्या क्या सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। देखो सारा लैब इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सब सोफेस्टिकेटेड है, एक्सआरडी, सेम टेम्प सब कुछ वहीं पे है। मॉडल ऑर्गेनिज्म फैसिलिटी, एनिमल हाउस फैसिलिटी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब सेंट्रल लाइब्रेरी, वर्कशॉप, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर आदमी जानना चाहता है। सो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कोई परसेंटेज उन्होंने नहीं बोला है। उसके बाद मास्टर्स के साथ आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट, एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। और इन केस ऑफ द कैंडिडेट विद मोर देन 5 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर मास्टर्स डिग्री, द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट स्कोर में बी वेव्ड। अब देखिए मैंने बोला था ना कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास यूजीसी गेट नेट नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो, तो सिलेक्शन कमेटी आपको प्रेफर करने वाली है। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। फिर भी कोई डाउट हो, नहीं समझ आ रहा है, यू जस्ट टेक्स्ट मी, टेलीग्राम मी, सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट्स। यहाँ नोट लिखा हुआ है, इन केस द मास्टर्स candidate have masters in science applied for PhD program, the candidate is required to have a valid gate score for the fellowship of MOE। मतलब अगर आपको वहाँ की फेलोशिप लेनी है तो गेट स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। बट अगर आप साइंस में हो, अप्लाइज फॉर द PhD इन साइंस, ही आर रिक्वायर्ड टू हैव अ गेट यूजीसी नेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वंस इन एकेडमिक ईयर। कभी भी आपने क्वालिफाई कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट।
फिर यहाँ पे मास्टर्स का है, तो मास्टर्स वालों के लिए ये है पार्ट टाइम का। सो पार्ट टाइम आप लोग को करना नहीं है। यहाँ से क्वालिफ़िकेशन आप ये देख लीजिए कि किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ब्रॉड रिसर्च एरिया। तो मैंने देखा यहाँ बहुत ही अच्छा एरिया है। लोग कहते हैं यार आईआईटी के अंदर साइंस का काम नहीं होता। देखो, नैनो मेडिसिन, प्रोटीन होम्योस्टेसिस, नैनो सेंसिंग, मेटाबोलोनॉमिक्स, फाइटोकेमिस्ट्री, सब कुछ मिलेगा, सेल कल्चर, सेल सिग्नलिंग, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। डिपेंड कि आप कहाँ पे किस फील्ड में काम कर रहे हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में है, सिविल में है, फिजिकल इंजीनियरिंग में है, सभी में है। सो ये रहे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर कवर हो रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, यू जस्ट टेक्स्ट मी। फॉर्म फिल ज़रूर करना, मगर फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना यार, क्योंकि फॉर्म ना एक बार आता है, और अगर गलती से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है आपकी एप्लीकेशन में, तो आपको स्क्रूटनी में प्रॉब्लम होगी एंड यू विल बी सफ़र थ्रू आउट देयर लाइफ। इसीलिए बेटर टू क्लियर योर डाउट्स, कॉन्सेप्ट्स, देन अप्लाई एंड टेक एडमिशन। और एडमिशन के टाइम में कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप इसको फिल कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन।